E20 को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के बाद अब पेट्रोल डीलर्स भी इसको लेकर सवाल उठाने लगे हैं। जरा सोचिए, अगर पेट्रोल पंप वाले ही सरकार से कहने लगें कि E20 पेट्रोल को फिलहाल वापस लिया जाए, तो क्या इसका मतलब है कि वाकई कोई बड़ी समस्या खड़ी हो गई है? क्या आपकी गाड़ी भी इस नए ईंधन से प्रभावित हो सकती है? और जोखिम ऐसा क्या हुआ कि ओडिशा के पेट्रोल डीलर्स ने केंद्र सरकार से E20 की जगह फिर से E10 पेट्रोल लागू करने की मांग कर दी? चलिए समझाते हैं पूरी कहानी को कि आखिर पूरी कहानी क्या है। दरअसल ओडिशा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से E20 पेट्रोल के देश भर में लागू होने के फैसले पर दोबारा से विचार करने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि E20 पेट्रोल आने के बाद ग्राहकों की शिकायतें लगातार बढ़ी है। कई वाहन मालिकों का आरोप है कि उनकी गाड़ियों में तकनीकी दिक्कतें आने लगी है और इसका असर सीधे पेट्रोल पंप संचालकों पर पड़ रहा है। ओडिशा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शशांक शेखर साहू के मुताबिक वर्ष 2026 में E20 पेट्रोल लागू करने के बाद से पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की शिकायतों का सिलसिला बढ़ गया है। उनका कहना है कि पहले इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी, लेकिन अब कई वाहन मालिक शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों के कुछ हिस्सों में खराबी आने लगी है। उन्होंने दावा किया कि विशेष रूप से पुराने वाहनों और ऐसे मॉडल जो E20 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, उनमें कार्बोरेटर जाम होने जैसी समस्याएं सामने आ रही है। कई बार ग्राहक गुस्से में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बहस करने लगता है, जबकि पेट्रोल पंप मालिकों का इसमें कोई सीधा रोल नहीं होता। उनका कहना है कि वे तो वही ईंधन बेचते हैं जिसे सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने उपलब्ध कराया है। अब समझ लीजिए कि आखिर E20 पेट्रोल है क्या। तो दरअसल E20 का मतलब होता है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिला होता है। भारत सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी और इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कार्यक्रम के तहत इस व्यवस्था को लागू किया है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल की मांग को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल पर्यावरण के लिए बेहतर साबित होंगे और देश का विदेशी मुद्रा खर्च भी कम करेगा। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से इथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और अब कई राज्यों में E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा चुका है। हालांकि डीलर्स का कहना है कि इस बदलाव की रफ्तार बहुत तेज रही। उनके मुताबिक भारत में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जो E20 के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है, यानी ऐसी गाड़ियां जिसमें E20 डालकर नहीं चलाया जा सकता। इनमें कई पुराने मॉडल ही नहीं बल्कि कुछ BS6 वाहन भी शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में वाहन मालिकों के बीच भ्रम और चिंता दोनों की स्थिति बनी हुई है। एसोसिएशन का कहना है कि दुनिया के अधिकांश देशों में अब भी अधिकतम 10% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E10 का ही व्यापक उपयोग होता है। उनका तर्क है कि भारत को भी फिलहाल E10 को जारी रखना चाहिए और जैसे जैसे E20 के अनुकूल वाहन बाजार में बढ़े, उसी हिसाब से धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वाहन निर्माता कंपनियां पिछले कुछ वर्षों में E20 कंप्लायंट मॉडल बाजार में ला रही है। नई गाड़ियों में E20 के अनुकूल इंजन दिए जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर आज भी करोड़ों वाहन मौजूद हैं जो E20 के लायक नहीं है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय सामने आ रही है। इस मुद्दे पर पेट्रोल डीलर मार्जिन को लेकर ओडिशा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जल्द ही केंद्र सरकार को औपचारिक ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रही है। उनकी मांग है कि फिलहाल E20 की अनिवार्यता पर पुनः विचार किया जाए और जब तक अधिकतर वाहन पूरी तरह E20 के अनुकूल नहीं हो जाते, तब तक E10 पेट्रोल को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर जारी रखा जाए। हालांकि एसोसिएशन ने यह भी साफ किया है कि वे सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग अभियान का विरोध नहीं कर रही है। उनका कहना है कि वे इस नीति के उद्देश्य तेल आयात कम करने, पर्यावरण संरक्षण, किसानों को लाभ पहुंचाने का समर्थन करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इस बदलाव को चरणबद्ध यानी कि फेज वाइज फेज तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं, वाहन निर्माताओं और पेट्रोल डीलर्स तीनों के हितों का संतुलन बना रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस मांग पर पुनः विचार करेगी? क्या E20 पेट्रोल को लेकर मौजूदा नीति में कोई बदलाव होगा या फिर देश इसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा? आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। फिलहाल अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए उपयुक्त है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए नहीं बनाई गई है तो फिर क्या होगा? क्या आपकी गाड़ी प्रयोगशाला है जिस पर प्रयोग किया जा रहा है?
आपकी क्या राय है? क्या E20 पेट्रोल लागू होना सही फैसला है या फिर सरकार को कुछ समय के लिए E10 पर वापस लौटना चाहिए? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।